Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, बच्चा नॉर्मली आरोपित हो जाता है पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले। और जब बच्चा आरोपित होता है तो महिलाओं की बॉडी में ऐसे दो लक्षण हैं जो प्रमुख तौर पे देखे जाते हैं और ये दर्शाते हैं कि बच्चा आरोपित हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैंने इन्हीं दो लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो चुका है। देखिए, जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, सबसे पहले महिलाओं में इम्प्लांटेशन की जो क्रैम्पिंग है ये महसूस होती है और अधिकतर महिलाओं में इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग होती है। और ये जो इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग है ये मेनली जहाँ पे आपका यूट्रस होता है, जहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट स्टार्ट होते हैं, वहीं पे आपको ये दर्द महसूस होता है। ये जो दर्द होता है गाइस, सबसे पहले बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, शार्प नहीं होता। ये दर्द आपको बहुत ज्यादा कम होता है, माइल्ड होता है या माइल्ड टू मॉडरेट ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। दर्द आपका नाभि के नीचे तो आपको महसूस हो ही सकता है, बट इसके साथ साथ आपको पैरों में, बैक में एक ही साइड पे या लेफ्ट पे या राइट पे या मिडिल पे और मेनली लोअर बैक में ये फील होता है। क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है तो महिलाओं की बॉडी से रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं ताकि यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। बट रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से महिलाओं की बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है इम्प्लांटेशन के टाइम। जो ये दर्द होता है इसमें आपको फील हो सकता है जैसे नीचे आपको हल्की सी कोई सुई चुभा रहा है, या आपको टाइटनिंग फील हो सकती है, खिंचाव टाइप फील हो सकता है। कुछ महिलाओं में ऐसा ब्लॉटिंग जैसी भी दिक्कत देखी जाती है, पेट फूला फूला सा महिलाओं को महसूस होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और इम्प्लांटेशन के टाइम रैपिडली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये फीलिंग आपको नाभि के नीचे महसूस हो सकती है। आपको नाभि के नीचे ऐसा ट्विंगलिंग सी सेंसेशन, झंझनाहट सी सेंसेशन भी फील हो सकती है। जो ये सेंसेशन है या जो ये पेन है आपको लगातार फील नहीं होता, ये आपको कुछ मिनटों के लिए भी रह सकता है, कुछ घंटों के लिए भी रह सकता है। और मैक्सिमम जो ये पेन के टाइम लिमिट होता है ये 2 से लेके 3 दिन ही तक आपको महसूस हो सकता है। अगर इस तरीके का दर्द हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी पीरियड डेट आने वाली है, उससे पहले ये दर्द आपको फील हो रहा है और आपका पीरियड डेट मिस हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया हो। बट एक साइन पे आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इम्प्लांटेशन के टाइम पे महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी निकलना शुरू हो जाती है। एंड जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है गाइज, ये महिलाओं में पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से 1-2 दिन पहले महिलाओं को महसूस हो सकती है अगर महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। बट कई महिलाएं इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। कई महिलाओं को लगता है कि उनका पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो गया है, तो कुछ महिलाओं के केसेस में तो महिलाओं को पता ही नहीं चलता है। 1 महीने, दूसरे महीने जब पीरियड मिस होता है तो महिलाएं जान पाती हैं कि महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है अगर आपको नहीं पता चल पाता है कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग निकल रहा है, क्योंकि अगर उसके बाद कुछ आप दवाइयाँ खा लेते हैं तो वो आपके इम्प्लांटेशन को असफल कर सकता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किस तरीके की निकलती है और कैसे आप पीरियड ब्लीडिंग एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होती है, सबसे पहले जो इसका फ्लो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। कुछ महिलाओं के केसेस में जो पीरियड का ब्लीडिंग का फ्लो होता है वो भी कम होता है। बट गाइज यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इम्प्लांटेशन का जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसा पानी की तरह कुछ स्पॉटिंग, कुछ बूंदे आपको पैंटी में दिखाई दे सकती हैं। इसके साथ साथ आपको डिस्चार्ज के साथ भी ब्राउन कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। ये आपको पूरा दिन भर नहीं निकलता है, कभी कभार देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम 2 से लेके 3 दिन तक ही दिखाई दे सकता है। बट इस ब्लीडिंग के साथ साथ आपको हल्का हल्का सा पेन भी नाभि के नीचे फील हो सकता है और इसके साथ आपका इस कंडीशन में पीरियड डेट भी मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका पीरियड डेट मिस हो जाता है तो ये साइन है कि आपको जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही थी या इम्प्लांटेशन पेन हो रहा था, ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है। तो इस कंडीशन में कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है पीरियड ब्लीडिंग समझ के, क्योंकि कई महिलाओं को लगता है पीरियड ब्लीडिंग हो रही है, महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनका मिसकैरेज हो जाता है और महिलाओं को पता भी नहीं चलता है। क्योंकि अर्ली मिसकैरेज के केस में ऐसे कुछ सिम्टम्स भी महिलाओं की बॉडी में नहीं
देखे जाते हैं। इसीलिए सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकते हैं और 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी को भी बॉर्न कर। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सफल हुआ है तो टाइम से ही आपको प्रेगनेंसी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे 9 महीने के बाद आप हेल्दी बेबी को बॉर्न कर सके हैं। यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।